नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। आज सुपुर्दे खाक हुए इरफान खान की फिल्म का एक डायलॉग है जो मौजूद है। इरफान हम सबको छोड़कर चले गए, मगर हकीकत में हमारी यादों में सदा के लिए बस गए हैं। आज हमारी और आपकी आंखें नम जरूर हैं, लेकिन जरूरी है कि हम ऐसे महान कलाकार को उसकी कला के जरिए श्रद्धांजलि दें। अपनी अदाकारी से हिंदुस्तान को निहाल कर देने वाले इरफान ने 85 फिल्मों में काम किया। काम बहुत से लोग करते हैं, मगर इरफान मिसाल बने, बेमिसाल रहे। पूरे हिंदुस्तान में मातम है, दिल खुशी नहीं ला सका, गम है, आंखें नम हैं। उस अदाकार के लिए जिसने हर किरदार को जिंदा किया, आज वो इरफान हमारे बीच नहीं है। इस दुनिया को रुखसत कर गए और छोड़ गए बेशुमार यादें। इरफान ये खजाना छोड़ गए हैं इस संसार के लिए। 1988 से लेकर 2020 तक के अपने रचना संसार में उन्होंने ये यादें छोड़ी हैं जिन्हें दर्शक चाहते और सराहते रहेंगे। फेहरिस्त लंबी है, उनका फिल्मी सफर 85 फिल्मों तक चला। सबसे आखिर में आई इंग्लिश मीडियम। कैंसर से जूझने के दौरान ही उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की और अपने शानदार अभिनय से एक बार फिर दिलों को लुभाया। नए जमाने की एक महत्वाकांक्षी लड़की के पिता के रोल में वो छाप छोड़ी जो अमिट है। बेचारगी से लेकर आवारगी तक, बेबाकी से लेकर बेचैनी तक के भावों को इरफान ने पर्दे पर ऐसा जिया कि मौत जैसी आने जाने वाली शय कभी उसे मिटा नहीं सकती। अब लिए चलते हैं आपको सीधे 2003 में। ये वो साल था जिसने इरफान को नई पहचान दी। 1988 से 2003 तक की जद्दोजहद में ऐसे भी कई मुकाम गुजरे जिन्होंने इरफान का बेहतर इम्तिहान लिया। तब आई फिल्म हासिल। इसके बाद इरफान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उन्हें ध्यान में रखकर किरदार रचे जाने लगे। जो डायरेक्टर रच नहीं पाए, उनके किरदारों को खुद इरफान ने रच दिया। हासिल से उभरी उसी छवि ने विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर को आकर्षित किया और इरफान उनकी फिल्म में मकबूल बन गए। ये वो दृश्य हैं जिसमें मंझे हुए कलाकारों के आगे कहीं से भी खुद को हल्का नहीं होने दिया इरफान ने। ये वो कलाकार थे जिन्हें इरफान अपना गुरु मानते थे। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इरफान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और फिर फिल्मों में एक्टिंग के लिए बरसों तक संघर्ष करते रहे। 2003 में विशाल भारद्वाज ने उन्हीं कलाकारों से सामना भी करा दिया। फिल्म में किरदार ऐसा कि अगर अंदाज सधा हुआ ना हो तो विलन और हीरो के बीच की लकीर साफ हो जाती और इरफान का किरदार एक तरफा हो जाता। अपने किरदार में इरफान को अब्बा जी की विरासत भी संभालनी है और अपनी मोहब्बत की खातिर साजिश अब्बा जी को खत्म करने की भी है। लिहाजा किरदार तो ये भी दुर्लभ था। हासिल की तरह बेस्ट विलन के रूप में इरफान मकबूल के लिए सराहे गए। सिनेमा की मुख्यधारा में पहचान पुख्ता हो गई। 2008 में आई फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर। यूं तो इरफान का रोल उनके कद के मुकाबले छोटा था, लेकिन इंस्पेक्टर के किरदार को भी उन्होंने धमाकेदार अंदाज में निभाया। 2012 में आई पान सिंह तोमर ने इरफान को मानो जननायक बना दिया। ये उस साल की सबसे चर्चित फिल्म रही और इसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता। देश में डाकुओं का दौर खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को पर्दे पर ऐसे साक्षात किया मानो वो उन्हीं के बीच में सालों साल रहे हों। मोड़ा का जान पकड़ ना पाओगे। दो ही चीज बचा सकता है हमको, एक दूजों को हाथ और अपने शरीर को साथ। इरफान बॉलीवुड की फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे। उनकी काबिलियत को पूरी दुनिया ने शिद्दत से सराहा और 2012 के उस साल ही आंग ली जैसे डायरेक्टर की लाइफ ऑफ पाई जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म भी उन्हें मिली। फिल्म में तूफानों में घिरे इरफान ने पूरी दुनिया में तूफान मचा दिया। साहिब, बीवी और गैंगस्टर में इरफान खान ने एक नए तरह की खलबली मचाई। फिल्म महिला प्रधान थी, लेकिन वाहवाही इरफान ले गए। लंच बॉक्स को कोई कैसे भुला सकता है। इस फिल्म में उन्होंने लीक तोड़ने वाला अभिनय किया। फिल्म जब खत्म हुई तो दर्शकों को ये लगता रहा कि अभी खत्म क्यों हो गई फिल्म।
उसे तो घंटों घंटों तक जारी रहना चाहिए था। ये बात 2013 की है। 2014 में यह सिलसिला हैदर और 2015 में तलवार और पीकू जैसी फिल्मों के साथ बढ़ा। इरफान अमिताभ जैसे महानायक के सामने बेहतरीन अभिनेता के तौर पर सराहे गए। 2016 की फिल्म मदारी का वो दृश्य शायद दूसरा कलाकार इतने दमदार तरीके से कर ही नहीं सकता था जैसे इरफान ने किया। उस फिल्म में अपने बच्चे की मौत के बाद किया गया उनका अभिनय पूरी कायनात को रुला गया। इरफान दुनिया छोड़ गए, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कलाकार कभी मरता नहीं, अपनी कला में आबाद रहता है।